हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि पॉलिनोमियल्स को ऐड कैसे करा जाता है। आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है 3x माइनस 2 प्लस दूसरे ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 6x। एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है। अब इसे ऐड कैसे करते हैं बहुत बेसिक से बताऊंगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पहले ये छोटा सा क्वेश्चन है, इस पे चलते हैं, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन रखेंगे जो थोड़ा इससे बड़ा होगा और टफ होगा। तो हम अपने एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन है हमारा 3x माइनस 2 प्लस का साइन दूसरे ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 6x। अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बता दूं कि जिस भी वेरिएबल, एक तो न्यूमेरिक वैल्यू इसे कहते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू। और ये जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसे कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। मान लीजिए अभी हम x की वैल्यू 1 रख देंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा 3x मल्टीप्लाइड, मतलब x की जगह 1 हो जाएगा तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो आंसर 3 आएगा। 2 रख देंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसीलिए वेरिएबल कुछ भी आएगा जिसकी वजह से आंसर वेरी करता है, उसे वेरिएबल कहते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है? हमारी कॉन्स्टेंट होती है। ये याद रखिएगा, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है हमारी। अब फिर से वापस क्वेश्चन में चलते हैं। मेरा पॉइंट ये है आपको समझाने का कि जिसके ऊपर जितनी पावर है वो उसी के साथ ऐड होगा। जैसे कि ये वाला जो है ना हमारा 3x, जैसे ये हमारा है ना, ये इसके साथ ही ऐड होगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, 3x स्क्वायर है, x तो है पर स्क्वायर है, पर हमें x की वैल्यू नहीं पता है, इसलिए हम लोग उसमें ऐड नहीं करेंगे। 3x स्क्वायर को छोड़ दिया जाएगा, x वाले के साथ ऐड होगा। और साथ में आपको ये 2 अकेला दिख रहा होगा, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है, कोई भी हमें अल्फाबेट नहीं दिख रहा, तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको किसी के साथ ऐड नहीं करेंगे, इसको भी छोड़ दिया जाएगा। अब चलते क्वेश्चन की तरफ। इक्वल का साइन लगाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, फिर से एक बार लिख देता हूँ क्योंकि ऊपर मैंने समझाने के लिए कुछ लिख दिया था। 3x माइनस 2 प्लस का साइन दूसरे ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 6x। अब करना क्या है, आपको ब्रैकेट खोल देना है। ब्रैकेट खोलेंगे 3x माइनस 2। अब इसके आगे तो प्लस का साइन लगा रहता है जो कि दिखाई नहीं देता, इसके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, तो प्लस का साइन अंदर जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का साइन तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक। इसके बाद करना क्या है, इसको इससे ऐड कर देना है बस। तो 3x में 6x ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। साथ में जो चीजें लिखी हुई हैं उनको वैसे ही लिख देना है। अब सीक्वेंस के लिए चाहे तो आप सुधार सकते हैं क्योंकि स्क्वायर वाला जो होता है वो सबसे आगे आता है। जैसे कि लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिल चुकी है और हमने यहाँ पे एडिशन कर दिया है दो पॉलिनोमियल्स का। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, उसकी एक्सप्रेशन भी हमारे सामने लिखी हुई है। अब यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 3 एक्सप्रेशन है और कितने बड़े बड़े हैं। 2 में तो 3 की वैल्यू है और एक में 2 की वैल्यू है, इसमें 2 की वैल्यू है, इसमें 3 की, दोनों में वैल्यू है। तो आपको एडिशन करना है तीनों का। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि हमें सबसे पहले करना होता है कि ब्रैकेट ओपन करना होता है। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 1। बेसिकली जब हम माइनस वाला करेंगे ना, जो अगला वीडियो में बनाऊंगा वो माइनस पे होगा, सब्ट्रैक्शन पे होगा। तो जहाँ पे यहाँ पे जैसे आपको प्लस का साइन दिख रहा है ना, यहाँ पे माइनस का साइन होगा। वो माइनस का साइन क्या इफेक्ट करता है एक्सप्रेशन को, वो बताया जाएगा। इसके लिए अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। अभी एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन पे ही चलते हैं। तो इसमें करना क्या है, जैसे जो चीज़ लिखी हुई है एक्स स्क्वायर, देखो इस बार एक्स स्क्वायर वाली चीज़ें हैं ना, तो उनको उनके साथ ऐड करना है। इसको इसके साथ ऐड करना है, ठीक है, और एक्स वाला जो है वो इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, और नंबर वाले आपस में हो जाएंगे, ठीक। जो जिसके वैल्यू लिखी होती है, मान लीजिए अभी इसमें y भी होता तो y वाली चीज जो होती है वो x में ना जुड़ती, पावर कोई सेम हो या ना हो। वेरिएबल अगर शक्ल सेम है, वेरिएबल की शक्ल सेम है, वेरिएबल का फेस सेम है, अगर उस पर एक्स स्क्वायर लिखा है तो वो दूसरे वाले एक्स स्क्वायर पे ही प्लस होगा या माइनस होगा जाके, ठीक है। डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन में चीज अलग होती है। अगर वो डिवाइड मल्टीप्लीकेशन किसी से भी हो रहा है एक्स वाई जेड तो वो सब मिल जाएंगे, पर प्लस और माइनस में ऐसी चीजें नहीं होती। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर शक्ल सेम है, फेस सेम है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाले के साथ ही ऐड होगा या माइनस होगा, और एक्स है तो एक्स वाले के साथ ही प्लस माइनस होगा। कुछ भी होगा, एक्स की पावर 4 भी आती है तो एक्स की पावर 4 वाला एक्स की पावर 4 के ही साथ प्लस और माइनस होगा। ये चीज आपको दिमाग में याद रखनी है। अब उनके आगे साइन क्या है वो डिपेंड करता है, प्लस का है तो प्लस होंगे, माइनस का है तो माइनस होंगे। क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। तो इसी के साथ पहले इसको ऐड करते हैं, 3x और ये 2x हो जाएगा हमारा 5x स्क्वायर। दोबारा चलते हैं, x पे 2x माइनस का 4x आ चुका है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिससे आपको बाद में करने में दिक्कत ना हो। तो पहले लिख देते हैं, एक स्टेप हमने ऐड कर लिया, दूसरे स्टेप को पहले जो रिमेनिंग बच गए हैं उनको ऐड लिख देता हूँ जिससे अगले स्टेप में हम उसे ऐड कर सकें। तो 2x हमारा रह गया था, प्लस रह गया 1 माइनस का 4x माइनस का 5 प्लस 3x माइनस 1। ये हमारे रिमेनिंग रह गए थे क्योंकि हमने ये
और ये तो ऐड कर दिया है ना, जो कि 5x² बन चुका है। अब हमें ऐड करना है इसको। तो पहले जो जिनके सामने ऐड का साइन है ना, उनको ऐड कर लो। जैसे कि ये और ये हमारे सामने इनके पास प्लस का साइन है, इनको ऐड कर लेते हैं। 5x² प्लस 2x और 3x करेंगे, 5x हो जाएगा प्लस 1। जो रिमेनिंग लिखा है उनको फिर से लिख लेंगे 4x, क्योंकि अभी इसका हमने कुछ नहीं करा है। इसको अगले स्टेप में बताता हूँ कि करना क्या है। अब रिमेनिंग वाले जो बचे हैं पहले उनको लिख लेते हैं। ठीक, अब हमें अभी भी यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी कि आपको 5x भी दिख रहा है, 4x भी दिख रहा है, बट साइन दोनों के अलग अलग है। तो आपको क्या करना है, जो भी उनकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हों, जो बड़ा हो उसको ऊपर लिख देना है, जो छोटा उसको नीचे लिख देना है। अब यहाँ पे साइन का भी बहुत ध्यान देना है। अभी जैसे मैं ये वाला बताता हूँ, आपको साइन का भी ध्यान देना है, वो भी बता देता हूँ। अब यहाँ पे तो हमें आंसर 1 मिल रहा है। मान लीजिए यहाँ पे माइनस का 5 होता और 4 में माइनस करना होता, तब क्या करते, -1 आता। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास 4 रुपए हैं और आपने 5 रुपए का कुरकुरे खरीदा किसी दुकान से, तो आप 1 रुपए क्या हुए, उधार में आ गए। 1 रुपए क्या हुआ, आपका पास से माइनस हो गया, दे नहीं सकते, पर आपके पास माइनस हो चुका है, बाद में देंगे। उसी तरीके से ये -1 आ जाता है। तो अभी के लिए तो हमारे पास यहाँ पे माइनस का 4 है और प्लस का 5 है, तो हमें 1 रुपए दुकान वाला वापस करेगा। और इस वाले केस पे क्या होता कि हमारे पास 1 रुपए का उधार हो जाता, जब हमारे पास होता तो हम दुकान वाले को करते। तो इसी के साथ ये वाला जो स्टेप है उसमें प्लस माइनस हमने कर लिया, हमें मिल गया 1x। तो 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं अभी आप सीख रहे हो तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, वैसे लिखा नहीं जाता है 1 को। 5x² प्लस 1x प्लस 1 -5 -1, रिमेनिंग जो थे उनको लिख लिया। अब 1x आ चुका है, उसको x लिख दिया जाएगा। बट अभी चलते हैं नंबर्स के ऊपर। नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, सारे तीनों अकेले हैं, बट यहाँ पे 2 माइनस के हैं। जब 2 माइनस की कोई चीज़ें होती हैं ना, 2 माइनस की जब कोई चीज़ें होती हैं, 2 माइनस की कोई चीज़ें होती हैं, वो जुड़ती हैं, पर साइन किसका होता है, माइनस का होता है। साइन किसका होता है, माइनस का होता है, पर वो दोनों क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। 5x² प्लस x प्लस 1, और दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का रहेगा, पर जुड़ेंगे। साइन किसका रहेगा, माइनस का, पर क्या होंगे, दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो -6। अब जैसे कि मैंने ये चीज़ बताई थी, अब 6 आ गया है हमारा माइनस का, और साथ में प्लस है हमारा 1 का। तो हमारे पास कोई चीज़ हमने 6 रुपए की खरीदी, पर हमारे पास 1 रुपए है, तो हमें उधार कितने का हमारे ऊपर हो गया, -5 रुपए की उधारी हो चुकी है। अब हमारे पास जब 5 रुपए होंगे तो हम उसे 5 रुपए दे देंगे। वैसे ही इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे, 5x² प्लस x और माइनस का 5। आंसर हमें आ चुका है, यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कही जाती है, और आंसर हमारे सामने आ चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सब्ट्रैक्शन के ऊपर होगा। तब तक के लिए जय हिंद।